बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के अरावली पहाड़ों के बीच बसा था एक गांव नवलगढ़। गांव छोटा था, पर मिट्टी उपजाऊ थी और लोग मेहनती। गांव की सीमा पर एक पुराना मंदिर था जो घने पेड़ों और बेलों से ढंका रहता। बुजुर्ग कहते थे कि वहां कभी एक महान साधु पुरुषोत्तम नाथ रहा करते थे, जिनके आशीर्वाद से गांव सुखी था। पर एक दिन साधु अचानक गायब हो गए और मंदिर सुनसान हो गया। गांव वाले अब भी मानते थे कि साधु की आत्मा वहीं रहती है और कभी-कभी किसी को वरदान या श्राप देती है। वर्तमान समय नवलगढ़ में एक नौजवान रहता था, किशोर। उसकी उम्र 25 बरस के करीब थी। कद काठी मजबूत, आंखों में चालाकी और चेहरे पर हमेशा अकड़ बनी रहती थी। किशोर में एक अजीब आदत थी, वह दूसरों का काम बिगाड़ने में मजा लेता। अगर किसी की बैलगाड़ी ठीक से चल रही हो तो वह बैल की रस्सी खोल देता। अगर किसी की दुकान पर भीड़ लगी हो तो वह जानबूझकर अफवाह फैला देता। पढ़ाई से उसे चिढ़ थी और मेहनत से दुश्मनी। उसके पिता रघुनाथ सीधे साधे किसान थे। वे बार बार उसे समझाते, बेटा, जीवन दूसरों की मदद करने से सुखी बनता है, क्यों बेवजह सबका काम बिगाड़ता है। किशोर हंसते हुए जवाब देता, अरे बापू, लोग मुझे याद तो रखते हैं ना, चाहे बुरा ही सही, गांव में मेरा नाम तो है। गांव वाले उससे परेशान भी रहते और डरते भी। कोई सीधे मुंह कुछ नहीं कहता था, पर पीठ पीछे हर कोई उसे कोसता। किशोर ने गांव वालों के नाक में दम कर रखा था। जब गांव की औरतें कुएं पर पानी भरने आती तो वे एक दूसरे से किशोर की उलटी पुलटी शरारतों की बातें करती। अरे पिंटू की मम्मी, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। कल ही की बात है, मेरे बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे थे। रास्ते में किशोर मिल गया और उसने मेरे बच्चों के बस्ते में मेंढक डाल दिया। बच्चे डर कर रोने लगे और वापस घर आ गए। अरे कमला, कल उसने विमला की पानी की मटकी फोड़ दी। बेचारी के पास एक ही मटका बचा था। भगवान ही बचाए इस किशोर से। इस नालायक की वजह से उसके पिता को सबकी कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। न जाने कब सुधरेगा ये लड़का। अरे दीदी, अभी परसों की बात है। मैंने गुड़िया को बाजार से आटा लाने भेजा था। किशोर ने उसे पीछे से ऐसा डराया कि बेचारी मुंह के बल गिर पड़ी और सारा आटा जमीन पर बिखर गया। सत्यानाश हो इस लड़के का। हे भगवान, इस लड़के से तो हमें बचा लो। गांव वाले कहते, ये लड़का एक दिन गांव का नाम डुबो देगा। एक दिन किशोर जंगल में शिकार खेलने गया। अचानक उसकी नजर उस पुराने मंदिर पर पड़ी। मंदिर टूटा फूटा जरूर था, लेकिन भीतर से रहस्यमयी प्रकाश झलक रहा था। किशोर की चालाक आंखों में शरारत चमकी। चलो देखें, अंदर क्या खजाना छिपा है। जैसे ही वह मंदिर में दाखिल हुआ, उसे एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। भीतर एक वृद्ध साधु कमंडल और त्रिशूल के साथ ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चारों ओर हल्की ज्योति फैली थी। किशोर हंस पड़ा। अरे ये तो वही कहानियों वाले साधु लगते हैं। शायद खजाना भी हो पास में। साधु ने अपनी आंखें खोली और बोले, किशोर, तू आ गया। ये सुनकर किशोर चौंक पड़ा। क्या आप मेरा नाम जानते हैं? साधु ने गहरी आवाज में कहा, तेरे कर्मों ने तुझे यहाँ बुलाया है। तू बहुत दूसरों का बुरा करता है, इसलिए अब समय है तुझे सच्चाई दिखाने का। सच्चाई? अरे बाबा, मैं तो मजे करता हूँ। लोग परेशान होते हैं, मुझे मजा आता है। इसमें गलत क्या है? साधु ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। तुरंत मंदिर में हवा थम गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई और बाहर पक्षियों की आवाज बंद हो गई। फिर साधु बोले, किशोर, आज से तुझे एक श्राप मिलता है। अब से जब भी तू किसी का बुरा करेगा, उसका भला होगा।
किशोर जोर से हंसते हुए बोला, अरे बाबा, ये कैसा श्राप है? ये तो बढ़िया है। मैं तो अब और मजे करूंगा, बुरा करूंगा और लोग मुझ पर एहसानमंद होंगे। वाह। साधु बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, आज तू हंस रहा है, पर याद रख यही श्राप तुझे बदल देगा। इतना कहकर साधु फिर ध्यान में लीन हो गए। किशोर मंदिर से बाहर निकला और सोचने लगा, बाबा पागल हैं, ये कोई श्राप हुआ? मैं तो अब और मजे करूंगा और गांव का सबसे बड़ा उस्ताद बनूंगा। अगले ही दिन उसकी शरारतों की परीक्षा शुरू हो गई। गांव के कुम्हार ने मेहनत से एक खूबसूरत सुराही बनाई थी। किशोर ने शरारत में आकर उसमें लात मारी तो सुराही टूट गई। कुम्हार दुखी होकर पास आया, पर तभी देखा कि टूटने पर अंदर से छिपा हुआ एक पुराना बिच्छू निकलकर भाग गया। वो बिच्छू कई दिनों से कुम्हार के छप्पर में छिपा बैठा था और किसी भी वक्त डंक मार सकता था। कुम्हार ने किशोर को गले लगाकर कहा, बेटा, तूने सुराही फोड़कर आज मेरी जान बचाई है। गांव वाले हैरान रह गए। साधु का श्राप सच साबित होने लगा था। अब किशोर को मजा आने लगा। वो सोचता, चलो जितनी शरारत करूंगा उतना ही लोगों का फायदा होगा। एक बार गांव के हलवाई ने ताजी जलेबियां बनाई थीं। किशोर ने छुपकर उसमें नमक डाल दिया और सोचने लगा कि अब हलवाई की बदनामी होगी, पर हुआ उल्टा। गांव में उसी समय शहर से एक व्यापारी आया जिसे नमकीन जलेबी बेहद पसंद थी। उसने जलेबी चखा, फिर कहा, वाह, ऐसी अनोखी जलेबी तो मैंने कहीं नहीं खाई। उसने हलवाई से बड़ी डील कर ली। हलवाई अमीर हो गया और किशोर सोचने लगा, अरे ये तो उल्टा पुल्टा हो रहा है। अगले दिन किशोर ने पड़ोसी गोविंद की भैंस खोल दी ताकि वह जंगल में भाग जाए। वह मन ही मन हंस रहा था। अब मजा आएगा, देखता हूं अब गोविंद कितना रोता है। सुबह जब गोविंद ने अपनी भैंस खूंटे पर नहीं देखी तो वह चिल्लाने लगा, अरे देखो मेरी भैंस, कोई ले गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए और सबको शक हुआ किशोर पर। हाँ, मैंने ही खोली थी, जाओ पकड़ो अपनी भैंस। सब लोग जंगल की ओर भागे। वहां देखा कि भैंस दुर्लभ औषधीय पौधों के पास खड़ी है और उन पौधों को खा रही है। वैद्य जी ने कहा, ये तो अमूल्य जड़ी बूटियां हैं, इससे तो कई बीमारियां ठीक हो सकती हैं। गोविंद खुशी से झूम उठा। वाह किशोर, तूने मेरी जिंदगी बना दी। अब मैं इन औषधियों से अमीर बन जाऊंगा। किशोर तो बड़ा नेक दिल निकला, चुपचाप भलाई करता है। किशोर का सिर घूम गया। अरे मैं तो बुरा करना चाहता था। किशोर ने सोचा, इस बार धर्मदास सेठ की खेत की पराली में आग लगाता हूँ, खूब तमाशा होगा। वह रात को पहुंचा और मशाल फेंकी, पर उसी पल आसमान में बादल छा गए और झमाझम बारिश शुरू हो गई। आग तो बुझ गई, लेकिन खेत की मिट्टी और उपजाऊ हो गई। सेठ चिल्लाया, अरे किशोर ने तो मेरी फसल बचा ली, ये तो देवदूत है। गांव वाले ताली बजाने लगे। वाह किशोर, तूने चमत्कार कर दिया। किशोर बाल नोचते हुए बोला, हे भगवान, ये हो क्या रहा है? खलनायक बनना चाहता हूँ, ये लोग मुझे नायक बना देते हैं। दूसरे दिन गांव के बाहर एक पुराना पुल था जो बहुत जर्जर हो चुका था। किशोर ने सोचा, अगर मैं इसे तोड़ दूं तो गांव वालों को बड़ी परेशानी होगी। वह रात में जाकर पुल की लकड़ियां काटने लगा। सुबह होते ही देखा गया कि पुल गिर चुका है। गांव वाले पहले तो घबराए, लेकिन तभी नजदीकी शहर से अफसर आए और बोले,
यह पुल तो कभी भी गिर सकता था। अच्छा हुआ अब टूट गया। अब यहाँ नया और मजबूत पुल बनेगा। गांव वाले खुशी से चिल्लाए। वाह किशोर, तुमने हम सब की जान बचाई। यह देखकर किशोर ने माथा पीट लिया। गांव में एक दूध वाला था। उसका नाम था रामधन। वो अपनी गाय भैंसों को खाने के लिए खेत से हरे हरे चारे और भूसा लाकर अपने छप्पर में रखता था। किशोर हमेशा उससे खींचता रहता था, क्योंकि दूध वाला उसे उधार में दूध नहीं देता था। किशोर ने सोचा, ठीक है, अब दूध वाले के चारे के छप्पर में आग लगाता हूं। सब चारा जल जाएगा, तब दूध वाला मुझे कोसेगा। बहुत मजा आएगा। रात को उसने छप्पर में आग लगा दी। पूरा छप्पर धू धू कर जल उठा। गांव वाले भागे भागे आए, लेकिन तभी देखा उस छप्पर में कई दिनों से एक कालिया सांप छिपा बैठा था। आग में जलकर वही सांप मर गया। गांव वाले बोले, अरे वाह, किशोर ने तो बहुत बड़ा खतरा टाल दिया। यह सांप किसी को भी डस सकता था बे। हे भगवान, मैं बुरा कब बनूंगा? किशोर ने सिर पकड़ लिया। किशोर ने एक दिन कुएं में मिट्टी और कचरा डाल दिया। सोचा, अब तो सब गांव वाले मुझे कोसेंगे। लेकिन जब कुआं साफ करने के लिए लोग उतरे, तो उन्हें वहां पुराना तांबे का घड़ा मिला, जिसमें सोने चांदी के सिक्के थे। देखो, किशोर की वजह से हमें खजाना मिला। ये तो हमारे गांव की किस्मत बदल देगा। किशोर ने सिर पकड़ लिया। ये श्राप नहीं, ये तो मेरा सत्यानाश है। अब धीरे धीरे किशोर की हरकतें गांव वालों के लिए हंसी मजाक बन गईं। गांव वाले कहते, किशोर कुछ बुरा करेगा तो समझ लो कुछ अच्छा होने वाला है। आज मैं लाला जी के खेत में नमक डाल दूंगा। इससे फसल बर्बाद हो जाएगी। उसने रात भर खेत में नमक छिड़क दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि उस खेत की मिट्टी में एक बीमारी फैल रही थी। नमक डालने से वह बीमारी मिट्टी से खत्म हो गई और फसल पहले से दुगुनी लहलहा उठी। गांव वाले बोले, वाह, किशोर तो खेती का वैज्ञानिक निकला। किशोर हताश होकर बोला, हे ऊपर वाले, मेरा बुरा भी किसी का भला कैसे बन जाता है? किशोर गुस्से में बोलता हुआ अपने घर की ओर चला जा रहा था। हे भगवान, ये कैसा श्राप है? भला करो कुछ और होता कुछ और। मेरा तो जीवन नरक बन गया है। तभी उसने मैदान में बच्चों को खेलते देखा। किशोर चिढ़ गया। उसने उनकी गेंद उठाई और नदी में फेंक दी। बच्चे रोने लगे। तभी गांव का एक कारीगर बोला, रो मत, आओ मैं तुम्हें लकड़ी से नए खिलौने बनाना सिखाता हूँ। बच्चों ने सीखा और जल्द ही उनके बनाए खिलौने आसपास के गांवों में बिकने लगे। गांव की हालत सुधर गई। और कुछ दिनों बाद जब बच्चे किशोर से मिले तो वे बोले, धन्यवाद किशोर भैया, आप न होते तो हम ये हुनर न सीखते। किशोर ने जवाब नहीं दिया, बस खींच कर रह गया। हाय रे मेरी किस्मत, मैं तो विलन था, ये मुझे हीरो बना रहे हैं। किशोर ने एक बार गांव की औरतों से बदला लेने के लिए उनकी सूखी धनिया की बोरी उठा ली और कुएं में फेंक दी। सुबह जब औरतों ने देखा तो गुस्से से किशोर को पकड़कर पंचायत में ले आईं। किशोर खुश था। अब तो सब मेरी पोल खोल देंगे। लेकिन हुआ कुछ और ही। कुएं में गिरने से धनिया के बीज भीग गए और गांव के खेतों में बहकर फैल गए। कुछ ही हफ्तों में चारों ओर हरी भरी धनिया की फसल लहलहाने लगी। मुखिया ने हंसकर कहा, किशोर, तू तो गांव का भाग्य विधाता है। तेरी वजह से हमें इतना धनिया मिला है कि आधा बेच देंगे। किशोर वहीं गिर पड़ा और बोला, अरे, मैं एक दिन पागल हो जाऊंगा। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? गांव धीरे धीरे खुशहाल होने लगा। लेकिन तभी खबर आई कि
भैरव डाकू अपने गिरोह के साथ गांव पर हमला करने वाला है। गांव वाले घबरा गए। मुखिया जी बोले, हमें बचाने के लिए किशोर ही चाहिए, उसके साथ तो भगवान है। किशोर ने गुस्से में कहा, अरे मूर्खों, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, तुम्हें बर्बाद करना चाहता हूँ। लेकिन लोग बोले, तू चाहे दुश्मन बने, मगर तेरा बुरा ही हमारे लिए वरदान है। किशोर ने एक प्लान बनाया। वो गुस्से में डाकुओं के पास गया और बोला, चलो मैं तुम्हें गांव तक ले चलता हूँ, वहाँ खूब धन दौलत है। भैरव डाकू खुश होते हुए बोला, वाह रे लड़के, तू तो बड़ा काम का है। किशोर मन ही मन बोला, अब गांव वाले मेरी असलियत देखेंगे। जैसे ही डाकू गांव पर हमला करने पहुंचे, अचानक तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। डाकुओं की मशालें बुझ गईं, हथियार कीचड़ में धंस गए। गांव वाले डंडे और लाठियां लेकर निकल पड़े और सब डाकुओं को पकड़ लिया। भैरव डाकू भी फिसलकर तालाब में जा गिरा। गांव वाले खुशी से बोले, किशोर ने हमें बचा लिया। किशोर फिर चिल्लाया, अरे मूर्खों, मैं तो तुम्हें डाकुओं के हवाले करना चाहता था। गांव वाले बोले, यही तो तेरी खासियत है, तू चाहे कुछ भी करे, हमें भला ही मिलता है। गांव वालों ने डाकू को रस्सी से बांध दिया। इतने में पुलिस भी आ गई। इंस्पेक्टर साहब ने डाकू और उसके पूरे गिरोह को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इंस्पेक्टर साहब बोले, मुखिया जी, इस डाकू भैरव ने सबके नाक में दम कर रखा था, अब जाके गिरफ्त में आया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुखिया जी बोले, इंस्पेक्टर साहब, शुक्रिया अदा करना है तो किशोर का कीजिए। इसी की वजह से डाकुओं को पकड़ पाए। किशोर ने एक बार फिर हम सबकी और पूरे गांव वालों की जान और माल की हिफाजत की है। बिल्कुल, हम किशोर को बहादुरी का पुरस्कार दिलवाएंगे। सब लोगों ने तालियां बजाई और नारे लगाए, किशोर जिंदाबाद, किशोर जिंदाबाद। किशोर का मन बदलने लगा। अब किशोर धीरे धीरे सोचने लगा, सच में शायद भगवान ने मुझे किसी वजह से चुना है। अगर मेरी हर बुरी नीयत से भलाई हो रही है, तो क्यों ना सच में भलाई करूं। वह पहले की तरह शरारती तो रहा, मगर अब उसके मन में गांव वालों के लिए प्रेम भी जगने लगा। कुछ महीनों बाद वही साधु महाराज गांव में लौटे। गांव वाले उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, आपके श्राप ने तो हमारे गांव की किस्मत बदल दी। अब कृपा कर किशोर को आशीर्वाद दें। साधु ने किशोर की तरफ देखा और बोले, बालक, अब तेरा श्राप समाप्त हो सकता है, क्योंकि तूने भले ही बुरा करने की कोशिश की हो, मगर तेरे मन में भलाई का बीज अंकुरित हो चुका है। जब इंसान भीतर से बदल जाता है, तो श्राप अपने आप वरदान बन जाता है। किशोर की आंखों में आंसू भर आए। वह बोला, गांव वालों, मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हारा दुश्मन बनना चाहता था, मगर तुम सब ने मुझे अपना दोस्त बना लिया। गांव वाले हंसते हुए बोले, तू अब हमारा सबसे प्यारा दोस्त है। उस दिन से किशोर सच में अच्छा इंसान बन गया। लेकिन गांव वाले उसे छेड़ते हुए कहते, अरे किशोर, तू बुरा ही किया कर, तभी तो हमारा भला होगा। किशोर मुस्कुराकर कहता, ठीक है, अब मैं बुरा करने का नाटक करूंगा और भलाई सच में करूंगा। गांव में हंसी खुशी गूंज उठी। किशोर, जो कभी गांव का खलनायक बनना चाहता था, वही अब गांव का सबसे प्यारा नायक बन गया। कभी कभी जिंदगी में हमारे बुरे इरादे भी अनजाने में भलाई का रास्ता खोल देते हैं। अगर इंसान दिल से बदल जाए, तो श्राप भी वरदान बन जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल रैम्बो टून को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।